The road not taken. यो दे और जनाब थॉमस थे दमन करे सही हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे और एडवर्ड थॉमस थे। दो द्वार रवान दी पे जंगल के। दो रास्ते हैं अमाद, इधर ये एक रास्ता है, ये दोनों इधर से जा रहे हैं। बीच इधर पर और से दल दाद वो पखी। So they were thinking that what way should we follow? पक्का मारा बजू रास्ते बगम के रवान दी, they were just friends का ना। एक रास्ता जो है वो घना सा है, जंगल में जा रहे हैं। एक रास्ते पे वो जो घास वगैरह है, घास फूस वो भी ताजा है और बड़े बड़े हैं। इस रास्ते का मतलब ये है कि इस पे ज्यादा लोग नहीं गए हैं, और जिन घास पे ज्यादा लोग गए हो वो खराब होंगे, सूखे होंगे, या बलारा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलारा नस्ते माले खराबेगी। तो ये फिर सोच रहे थे कि इधर जाए कि उधर जाए, और इधर से ये देख रहे हैं कि बेंट हो कि ये कहाँ मूर्ति है, वो कहाँ मूर्ति है। ये फिर उस रास्ते पे गए जिस पे ये दोनों नहीं जाना चाहते थे। मतलब इस रास्ते पे ठीक है जी ना महाराजा, इस दूसरे पे चलते हैं बस उस पे। तो फिर उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम अपने घर में लिखा। अमेरिकन पोएट है, और इसको ये भी कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा पोएम पढ़ चुके हैं? इधर नहीं पढ़े कुछ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सोनेट जो हमने पढ़ा है। हाँ, वो भी पेंथियस्ट है। क्या है वो? और पेंथियस्ट के बारे में मैंने उस क्लास में कहा था कि पेंथियस्ट वो बंदा है जो ये कहे कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है और सब कुछ के अंदर खुदा है। उन लोगों का ये फलसफा है। वो हर चीज में खुदा को ढूंढता है, कुदरती चीज में, ठीक है, कुर्सी में नहीं, किताब में नहीं, बर्फ में ढूंढता है, जंगल में ढूंढता है, पानी में, चश्मे में। ये बंदा कहा जाता है कि उसकी तरह था। ये बंदा एक प्रोफेसर भी है, यूनिवर्सिटी में गुजरा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इनकी एज भी तकरीबन 90 प्लस तक थी जब वो मर रहा था, ज्यादा एज का था। अमेरिका में जंगलों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार चुका है, बर्फ में। इनके वीडियोस भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। 54 के, 60s के पुराने वीडियोस जो इसके हैं, 60s से थोड़े पहले, ठीक है। तो फिर इस बंदे ने वो पोएम लिखी अपने घर में, और इस बंदे को भेज दी, एडवर्ड को भेज दी, एडवर्ड थॉमस को भेज दी। ये पोएम जब उन्होंने लिखी तो फिर ये क्लास में यूनिवर्सिटी में चेयर पे इस तरह बैठ के इस हैंडल पे अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा है। और इन्होंने ये पोएम मजाक में लिखा था। आपको याद है जब हम एडवर्ड थॉमस सब जा रहे थे, और फिर हमने कहा, मैंने भी कहा कि इस पे जा रहे हैं, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं इस पे जाए। अजीब बात थी यार। तो ये स्टूडेंट को जब सुना रहा था वो भी हंसते हंसते सुना, लेकिन स्टूडेंट्स उसको सीरियस ले रहे थे। इस पोएम में कुछ है। जिंदगी में आप कभी कभार दो राहों पर खड़े हो जाते हैं, दाह वालम का दाह वालम। पैसे मेरे पास 100 है, 1000 है, 10,000 है। एक कोड जो है वो 9,000 की है, दूसरा जो है वो 10 की है या 8 का है। दोनों नहीं हो सकते, बस सिंपल इज दैट। क्या लूं यार, उस लड़की से शादी करूं या इस लड़की से शादी करूं? ये खूबसूरत है, ये एजुकेटेड है, तमीजदार है, ये है, वो है, कमजोर है, वो फिट है, और अमीर है, और मुझे फरारी खरीद के देगी, मुझे अपनी एकेडमी खरीद के देगी, मैं ये क्लास नहीं लूंगा, अपनी एकेडमी होगी। कहा जाए साला, क्या करे इस तरह। या फिर आपके दो दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। एक दोस्त ने कहा कि आप उसकी तरफ या इधर, साला जाए कहा अपन। वो भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, सबके साथ ऐसा हुआ है ना। दोस्तों की तो मैंने एग्जाम्पल दी, लेकिन जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक पे जाना होता है, किस पे जाएं? ये लगा बदी के दगा मसाले राजी, इंजीनियरिंग वाला के मेडिकल वाला, कंप्यूटर साइंस वाला कदा वाला, जैसे कल FSU के उर्दू में करूंगा, इंग्लिश में करूंगा या किसी और चीज में, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो सब कोई नहीं पढ़ता और ना पढ़ सकता है। बंदे को सेकंड और फर्स्ट ईयर में पता चल जाता है कि कंप्यूटर पढ़ना है कि नहीं, मैथ साला पढ़ना है कि नहीं,
ठीक है जी। तो ये इसके बारे में है, इसके कुछ पॉइंट्स है वो अपने साथ लिखे। ये पोइम जो है ये रिटन है जनाब 1915 में। 1915 में ये पोइम लिखी गई है और ये लिखी गई थी मजाक में एडवर्ड थॉमस को। इसके अलावा जनाब वाला ये चॉइसेस के बारे में है। किस चीज के बारे में? मेकिंग चॉइसेस। अमाद आप समझ रहे हैं ना? मुझे कोई चॉइस लेना है, किस तरफ जाऊं? चॉइसेस के बारे में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है जी। मेकिंग चॉइसेस। इतलाल, मैंने अभी ये सोचना है कि अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ चुका होता कितना अच्छा होता। थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, और जब मैं फ्यूचर में जाता हूं थिंकिंग अबाउट माई पास्ट चॉइसेस। ठीक है। अगर मैं नमल में ये काम ना करता तो मैं आज ये ना होता। अगर इससे पहले बीए में या शॉपकीपरिंग में, दुकानदारी में, या उससे पहले एफएससी में, या उससे पहले मैट्रिक में, मैट्रिकुलेशन में, या 12 में अगर मैं परसों में गया था तो मैं सोच रहा था कि इन खेतों में मैं कर क्या रहा था, मुझे हर वक्त स्टडी करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो गया। फिल्म में कौन देखता फिर? हीरो कौन बनता? हाँ, ठीक है। तो फिर फ्यूचर में भी हम उस चॉइसेस के बारे में सोचते हैं। किताब में आ जाए जी, द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जिस पे हम नहीं गए, जिस पे नहीं जाना है। ठीक है जी। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। इसके साथ मीनिंग्स लिखा करें क्योंकि इसके मीनिंग्स अलग है, ये पोइट्री है। टू रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते इधर डाइवर्ज हो गए। इधर एक रास्ता है तकसीम हुआ। डाइवर्ज का मतलब है पार्टिंग, अलग होना। येलो वुड का मतलब है मौसम खजान में। वुड का मतलब है ट्रीज। इधर वुड का मतलब क्या है ना? वुड असल में तो वो लकड़ी को कहते हैं ना। इधर वुड का मतलब है ट्रीज। और आमतौर पे ये जो येलो वुड है इसका मतलब है ऑटम, क्योंकि ऑटम में खजा में जर्द पत्ते होंगे और वो भी जमीन पे और गिरेंगे और कुछ नहीं होता। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सोई। और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, हमसे नहीं कह रहा, उस मोमेंट को सोच के कह रहा है। मुझे बहुत अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे अफसोस ये हुआ इतलाल कि मैं चाहता था कि मैं दोनों रास्तों पे जाऊं, दोनों चीजें खरीदूं, दोनों लड़कियों से शादी करूं, लेकिन नहीं। कैसे? इधर कैसे जाएंगे आप? हाँ? कैसे जाएंगे आप दोनों रास्तों पे? तो यो ताली के रद्वा गयानो सरुना पखेगी मतलब और दले वो भयो देख के रद्वा गयानो सरुना न पखेगी। ठीक था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मेरा पोएम बांधे जान कोई करोड़ा का मीनिंग लिखे का नहीं लिखे पोएम बस दाइली करे उनता वाले दा पॉइंट थे। स्टार्ट से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये सबक क्यों लिखा गया है, उससे आप क्या सीखेंगे जिंदगी में। तो इंग्लिश में हम सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीख रहे, इंग्लिश में हम सुईतोप सीखते हैं। बस देखे मैं दोनों पे आप जा सकते हैं, दो सड़कों पे बस। रियलिटी ऑफ लाइफ तो साइंस ना खाई बैर इंग्लिश और उर्दू खाई। एंड बी वन ट्रेवलर। और जाहिर सी बात है मैं एक मुसाफिर बनूंगा ना, एक रास्ते का मुसाफिर बनूंगा, या इतने जाऊंगा या इतने जाऊंगा। लॉन्ग आई स्टूड, यार मैंने बहुत इंतजार किया। स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग का मतलब है लंबा। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, सोचा इधर जाऊं इधर जाऊं, ना ना इधर नहीं जाता, इधर ये मसले होंगे, ना ना इधर। तो एक सड़क पे मैंने कहा ग्रीनरी तो है, लेकिन ग्रीनरी के आगे अगर खतरा हो, रास्ता हो ही नहीं रास्ता, इधर तो लोग गए हैं ना। फिर ये बात है कि अगर इधर जाएंगे तो ज्यादा भीड़ होगी, मुझे लोगों के साथ नहीं जाना, इधर अच्छा होगा, तो कहां जाए? ये है बात। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और मैंने देखा, गौर से देखा, जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती थी, जहां तक मैं देख सकता था। इधर अबुडादान दासे मुकी जूमी किया से कभी नहीं सकता अबुडादान दासे मुंबई दासे कवल का ना वागाने वजीदा तुल फोकस दिवस तर के तराशी नो फरक है मुंची चेले मेले का तो दासे मुंकवल
फोकस तेज तरगिश इधर से जाऊं या इधर से जाऊं ओके ट्राई ओके फोकस तेजी तनु निकदे हो देगा खिया बड़ा से कवल او كم الصدق بټي سر चकम अस्ताफा खाई to where it bent in the undergrowth का मतलब इधर है ग्रास। मैं ये देख रहा हूं कि ये रास्ता ग्रास में कहां घूमता है। कम से कम बताओ शरीरी समझ रहे हैं यस सर तो देखने से मख के कतल लो बड़ा रास्ता से मख के कतल ज्यादा से कतलेगा मुदा आगा से सखकारी या नखकारी वगैरह वगैरह। Yes. Second stanza. Then took the order as justice fair. फिर मैंने वो रास्ता लिया जो कम इस्तेमाल हुआ हो। आमतौर पे सब लोग अंग्रेजी में जाएंगे। मैं वो बंदा था जो पश्तो में गया, पश्तो लिटरेचर में गया। एक ट्रेंड होता है ना, टिकटॉक में ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड है। आप उस ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, कामयाब भी वही होते हैं, अलग होते हैं ना दूसरों से। सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूंगा, सब जॉब कर रहे हैं तो मैं भी ये जॉब करूंगा, सब यूरोप जा रहे हैं तो मैं भी उधर जाऊंगा। पाकिस्तान में अगर आपको अच्छे मौके और टिप्स आए, आप इधर से 5, 10, 15 लाख कमा सकते हैं। लोग बनते हैं इधर, मिलियनियर बनते हैं। चाय वाला बना कोरखे छोले खर से मिलियनियर शोला का मशहूर शोर युबान होता खलक राजी उदा आवाज एकिर मशहूर देजी बिरयानी मशहूर। ये कैसे बनते हैं? दूसरों से अलग। Then took the order as justice fair. Fair का मतलब है साफ सुथरा या खुले। And having perhaps the better claim. और मेरे ख्याल से ये मैंने एक अच्छा फैसला किया। क्लेम का मतलब है इल्जाम लगाना या फैसला करना। मैंने जो फैसला लिया था ना वासिद वो ठीक था। ठीक है अब्दुल्ला? हाँ? वो FEAR है। एक ये है डर, एक ये है कराया, एक ये है फेयर एंड लवली। खूबसूरत या स्पिन तवाई तक स्पिन बिकॉज इट वॉज ग्लासी एंड वांटेड वेयर का मतलब है लेस ट्रेवल्ड, उस पर कम लोग सफर कर चुके थे। लेस मैं उस रास्ते पे गया जिस पे ग्रास बड़े थे। जिस रास्ते पे ग्रास बड़े हो उस पे लोग कम जाते होंगे या नहीं जाते होंगे या पुराना रास्ता होगा। और लेस वांटेड वेयर का मतलब है उस पे कम लोग सफर कर चुके हैं। जी यस यस दोनों जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने पोएम नहीं लिखा, पोएम उन्होंने घर जाके लिखा, फिर उसको लेटर में भेज दिया। खत गया था फनी Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. Say, don't warn them really का मतलब है same ways. हालांकि as for that, the passing there, उधर से जाते हुए had warned them really about the same. जब मैं आगे गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों रास्ते सेम हैं। ठीक था। फ्यूचर में आप गए, इधर आपकी शादी हुई, यार काश मैं इधर ना करता, उधर एक ऑप्शन था उधर करता, 10 रुपये जरा वापस कम दे देता, पास था तो ये बला हुआ देश रहा भाई के ब्याह बम गलता खबर के काश यार उधर करता। कोई खुश नहीं होता। समझ गए? आप जो भी फैसला लेते हैं और आप जो जिंदगी में करते हैं वो आपके लिए बेहतर है। बस दलावंदे तवक्कुल बिलीव इन डज। हाँ, हालात जो आपके सामने आते हैं उसका मुकाबला यह है कि आप उसे ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप उसे भागने की या पास्ट के बारे में सोचने की। शायर क्या कह रहा है कि जो भी आपने फैसला लिया है, द पास्ट इज नो मोर कंसर्न, पास्ट इज डन। जहां से आप पढ़े हैं, जो गलती आपने की है, बचपन में आपने किसी और के साथ कुछ गलत किया होगा, बचपन में आपके साथ कुछ गलत होगा, सो राइट, वो नहीं है। अब मैं एक अलग सफीर हूं, जो हुआ है वो मैं उस सफीर को जानता ही नहीं कहा है। बस है ना, ये पुस्तक मुनो कम चे है और ये माँ बोले वादा कहो माँ जिन्हें को खशेगा। जो नहीं कोशिश करे, पसंद आ गई शादी की, नहीं फाइन, कहीं और ट्राई करना।
स्टेंजा नंबर 3, दो स्टेंजा समझ गए? Yes, sir. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब है गिरना या पड़ना, लेट जाना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जहां पर सुबह इक्वली अपनी गिरता है, मतलब सुबह का आना दोनों रास्तों में सेम है। जिंदगी आपकी उधर भी गुजरेगी, जिंदगी आपकी इधर भी गुजरेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ठीक करते हैं। बोथ मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन का मतलब है चेंज हो जाना या कुचलाना। जैसे आप उसी बांध के दे कुचल डालते हैं ना आप उसे। मुश्किल है फाना बांध के मादा आगे तो बड़ा खुराक किया लीव्स मिस के चक्कर में रगुने कट वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ऋषि तो कोई भी जिस रास्ते पे हम गए ना उसमें कोई भी पत्ता कुचला हुआ नहीं था, लोग उस पे नहीं गए थे। नो स्टेप का मतलब है पैर रखना। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पहला रास्ता हमने चूज किया था ना उसके बारे में फिर हमने सोचा कि ये हम किसी दूसरे दिन इस पे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अब इस रास्ते पे चलते हैं जो नया नया लगता है। yet knowing how way leads on to way, ये भी जानते हुए मैंने ये दूसरे दिन के लिए ये रास्ता रखा कि हम उधर कल परसों जाएंगे। yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि इस रास्ते से और कितने रास्ते बनेंगे, ठीक है, या कितने रास्ते इसके साथ मिले हैं। I doubted if I should ever come back, मुझे फिर शक हुआ कि मैं शायद वापस आऊं ही नहीं यहां, तो फिर मैं उस रास्ते पे कैसे जाऊंगा। ठीक तो जी, आगो मिले देगा ना ड्रीम विद इन अ ड्रीम। Yes, sir. खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। गया तो जिंदगी ना रही। तो अब जनाब ये लास्ट जो स्टेंजा है ये फ्यूचर के बारे में है। इसके साथ लाइन लगा के पूरे स्टेंजा के साथ, ये स्टेंजा है, ये लाइन लगा के इसके साथ इधर लिखे फ्यूचर। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ये मैं एक आह के साथ बोला करूंगा। ओ फ्यूचर में आई विल बी टेलिंग ना, मैं फ्यूचर में बोला करूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कुछ सालों बाद, 10 साल 15 साल। एजेस का मतलब है बहुत सालों बाद। मैं ये एक आह के साथ कहूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, जंगल में दो रास्ते जुदा हुए, एंड आई, और फिर मैं क्या, फिर लिखता है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वो रास्ता लिया जिस पे कम लोग गए थे, ठीक है। एंड देयर हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और फिर उसी फैसले से सारे इख्तिलाफ बने थे। मतलब या तो वो बात नेगेटिव में गई थी या पॉजिटिव में गई थी। आपकी जिंदगी नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक था, पोएम समझ गए? Yes, sir. थोड़ा टाइम लगेगा। उधर में कोई सजेशन मत दीजिए। शॉर्टकट यदि किसी शॉर्टकट के मोबाइल शॉर्ट देना था सर जी। प्रश्नवारे बांधे शायर वाही का ना। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास अगर दो रास्ते हैं तो किस रास्ते पे जाए। प्रेजेंट की बात है ना, आप इसको जिस भी इस्तेलाह से दे के समझ सकते हैं, मैं इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते पे जाऊं। लेकिन लोग अक्सर वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो ज्यादा यूज ना हुआ हो। हालांकि ये फील्ड नया है, कंप्यूटर साइंस में 5-10 सालों से इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उससे पहले कोई नहीं पढ़ता था कंप्यूटर साइंस। आजकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग है ही नहीं, कहाँ है, इधर भी नहीं है, दूसरे कॉलेज कोई भी नहीं पढ़ता। तो वो हमारा यह मानना है कुछ सालों बाद शायद लोग बीएस कंप्यूटर साइंस पढ़े ही नहीं, डीआईटी और बलो कोर्स कंप्यूटर बांधे डीआईटी वाला सासों खपेगी तब बीए सुका चलोर करा। लेकिन उधर आप इतने क्लियर नहीं होंगे, थ्योरी होगी आपकी, प्रैक्टिस नहीं होगा। डीआईटी वाले अगर अच्छे से, एक तो हमारी डीआईटी है जो मैं सेकंड सेमेस्टर में हूं, मैंने एक क्लास सिर्फ लिया है, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक क्लास।
रोजाना 2-3 क्लासेस होते थे। एक तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे से करते हैं फिर वो प्रैक्टिकल में आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो आप फैसला करते हैं, फिर फ्यूचर में भी हम इस चीज के बारे में सोचते हैं कि जनाबे वाला वो फैसला अगर मैं इस तरह करता तो अच्छा होता, इस तरह करता तो अच्छा होता। ये तो हमने रट्टा लगा लिया। अब इसमें पॉइंट क्या है, सीखने को क्या मिलता है? हाँ, सीखने को अपन अपन क्या करेगा? मैंने पॉइंट के बीच बीच में बताया कि अगर मैं कोई गलत स्टेप ले चुका हूं पास्ट में, उसको बाद में पेन को ब्रो आपने इस जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है ना। आप हमेशा अगर ये सोचेंगे कि मैं अभी शुरू कर चुका हूं, मैंने तो अभी शुरू किया, आप खुश होंगे और आप ठीक ठाक होंगे। आप अगर ऐसा नहीं सोचेंगे और आपने दिल हार लिया, आप अगर दिल हार गए ना, बस कार बेहोश हो तब बुढ़ा में तस्पिन सरे में ता इसम कार में कही। आपने अगर हार माना, इमरान खान साहब वही कहना, हारते हम तब नहीं जब हम मुकाबला हारते हैं, हारते हम तब है जब हमने मुकाबला करना छोड़ दिया। एज हैज नो डिफरेंस और नो इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स।